नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग के आशीर्वाद से हम प्रैक्टिस सेट 34 करने जा रहे हैं। हम इस प्रैक्टिस सेट में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा सके, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही सब प्रैक्टिस सेट ज़्यादा काम देंगे। कहने का मतलब सफलता दिलाने में ये भूमिका निभाएंगे। ठीक, तो हम इस प्रैक्टिस सेट को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से पिछले वीडियो में हम समाप्त किए थे। समाप्त का रीजन क्या था वो आप लोग जान ही चुके होंगे, क्योंकि था लाइट चली गई थी और बारिश भी हो रही थी, तो हमने वीडियो को वहीं पे क्या किया था, एंड किया था, यानी प्रैक्टिस सेट को समाप्त कर दिया था। हम उसी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को जहां समाप्त किए थे वहीं से शुरू करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है। तो चलिए उसी क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, वह संख्या होगी। ठीक है, तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। आ रहा समझ में? इस क्वेश्चन को हम दो तरह से बताएंगे, एक तो बेस बताएंगे मेथड, और दूसरा ट्रिक बताएंगे। तो जो आपको अच्छा लगेगा वो कीजिएगा। ठीक है, क्या कर रहा है प्रश्न अनुसार कि दोनों संख्याओं का, 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। तो चलिए हम कर देते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, और इसमें कह रहा है जब 9 घटाते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी इन संख्याओं से बना हुआ मूल संख्या क्या होता है, 10x प्लस वाई, यही होता है मूल संख्या। तो कह रहा है जब मूल संख्या में से 9 घटाया जा रहा है, देखिए कह रहा है उस संख्या में से, तो वो संख्या कौन सा मूल संख्या है, ये है। इसमें से जब 9 घटाया जा रहा है तो इसकी क्या हो रही है, अंक बदल जा रहा है। आर समझ में वही कह रहा है। तो हम इसको एक और मेथड से बताए थे कि जब भी स्थान बदलने वाला दिया हो, कि जब हम घटाते हैं, जोड़ते हैं या किसी संख्या को घटाते हैं तो उनका स्थान बदल जाते हैं, योगफल इतना होता है, अंतर इतना होता है। ठीक है, तो हम बताए थे उसमें कि अगर कहेगा अंतर आएगा, अंतर या घटाने पर, तो हमेशा क्या करते हैं, उस संख्या को 9 से भाग दे देते हैं। आ रहा समझ में? अगर यहीं पे कहता कि जोड़ने पर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ने पर दिया रहता तो 11 से भाग देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंतर ये हो गया। अगर वहीं पे कर देता कि कोई संख्या घटाने पर योगफल इतना आता है, स्थान बदल जाता है, घटाने पे क्वेश्चन जैसे आएगा तो हम और समझा देंगे ठीक से, तो आप लोग बस इतना समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 9 घटाने पर, तो हम क्या कहें, जब घटाना अंतर आ जाए दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में, कौन से वाक्य में जिसमें स्थान उनके बदल जाते हैं, तो उसमें अगर अंतर दिया हो या घटाना दिया हो तो हमेशा क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं। तो देखिए घटाना कौन कर रहे हैं, 9 संख्या घटाने पर, तो 9 हम यहाँ पर कर दिए, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। घटाने पर कह रहा है तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी देखिए अभी आगे जब हम सॉल्व कराएंगे ना बेस से, तो यही हमको लास्ट में जाके मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम कर देते हैं। कह रहा है मूल संख्या में से, ठीक है, 9 घटाने पर, जब 9 घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका स्थान बदल जा रहा है। आ रहा समझ में? तो स्थान क्या हो जा रहा है, आ रहा समझ में? जैसे मूल संख्या ये था ना, तो स्थान बदल गया तो क्या हो गया, ये 10y प्लस एक्स कर दिए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, इसको इधर लेके आइए तो माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू, ये 9 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो समय न लगाते हुए -10y माइनस एक्स इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको लीजिए, क्या हो जाएगा 9x, ये माइनस का मान ज़्यादा है y वाले में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, घट जाएगा, तो 9y इक्वल टू 9, तो 9 कॉमन लीजिए, 9x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x माइनस वाई, ये गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 9/9 कर दिया जाएगा, ये x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ मिल गया कि नहीं, तो हम डायरेक्ट भी इसको क्या करते, गायब करके ये ला देते हैं। आ रहा समझ में? तो अब कह रहा है संख्या पूछ रहा है वो, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 यहाँ से मिल गया था और समीकरण 1 ये मिल गया 2। ठीक है, तो दोनों समीकरण से हम क्या करते हैं, एक्स और वाई का मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए रखिए, एक्स प्लस वाई पहला है 7 और दूसरा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब उसको x का वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बताइए x जब क्या है 4 है, प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, x और y का मान हमको मिल गया। तो जब दोनों का मिल गया तो हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू मूल संख्या में रख देंगे, ये मूल संख्या इसमें रखेंगे। 10 x की जगह पर कितना है, 4 है। ठीक है, प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे, 3, तो गुणा करेंगे, मतलब इनका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब वो संख्या क्या है, ये है। ठीक है, ऐसे भी कह रहा है कि, चलिए हटाइए, अब ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे,
आ रहा समझ में? देखिए पहला कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 7 है, तो देखिए यही आंसर है ना, ठीक है। तो 4 + 3 कर दे रहे हैं, तो देखिए 7 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, यहाँ से भी कर लेते हैं, ठीक। चलिए आप कह रहा है ना, इसी में अब घटाते हैं हम, जैसे मान लीजिए 43 दिया है ना संख्या, 43 में से 7 हम घटाते तब क्या आ जाता, 43 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 7 नहीं घटाना, 9 घटाना है, सॉरी 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 34 आ जाएगा, वही कह रहा है। तो ऑप्शन से भी आप तुरंत कर लेते हैं, इसको इतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए एक कह रहा है ना कि जोड़ेंगे, योगफल क्या है 7 है, आज हम 9 घटाते हैं उस संख्या में से, तो मान लीजिए हमको संख्या ये मिल गया, जैसे ऑप्शन से हम ले लेंगे, ठीक है। और उसमें से क्या 9 घटाएंगे 34 नहीं आ जाएगा, पलट जा रहा है उनका अंक, ये इतना था ये इतना हो गया, ठीक। अब इसी का एक बेस बताते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि कोई संख्या का युग है और उसमें से माइनस किया जा रहा है, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक है 11x+y/2, आ रहा समझ में? अब इसी में रख देंगे, देखिए पहली जो संख्या दी हुई है योग, तो योग को हम क्या मान लेते हैं, x कितना दिया है 7, घटाया गया है उसको मान लेते हैं y, 9 हो गया। अब रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 11 x की जगह पे 7 + y की जगह पे 9/2, तो कितना 11 7 77 + 9 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 7 16, 16 का 6 80 लेख 7 1 8 86/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 2 3 6, यानी इसका भी मान कितना है 43 आया, देखिए आंसर ये भी आ गया, ठीक। इसी तरह से आप लगा सकते हैं। चलिए इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पहला कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन के अनुसार कीजिए, जो अभी बताएंगे होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 3 संख्याओं का योग 143 है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या पहले की 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, मानेंगे, माना दूसरी संख्या x, पहली संख्या और तीसरी संख्या, आ रहा समझ में, ठीक। अब देखिए कह रहा है पहली संख्या जो है, क्वेश्चन के पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो पहली संख्या ये है, पहली संख्या ये है, दूसरी की क्या दोगुनी है, तो 2x कर दे रहे हैं, ठीक। आगे पढ़िए, उसके बाद कह रहा है तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, तो पहली कौन सा है, ये है, इसका कह रहा है 1/3 है तीसरी, यानी 2x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तीनों का योगफल 143 है। चलिए प्रश्न अनुसार कर लीजिए, दूसरी हो गई, पहली हो गई और तीसरी हो गई 2x/3, और तीनों का योगफल कितना है 143 है, सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 3, यहाँ 3x + 6x, यहाँ पे 2x = 143। तो अब देखिए 6 3 9 9 2 11x/3 = 143। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x = 143 × 3, तो x = क्या हो जाएगा 143 × 3/11, ठीक है। यहाँ देखिए 11 कने 11, ठीक है, कितना बचा 3, तो 11 3 33, यानी 13 3 39, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, दूसरी संख्या निकल गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही पूछा भी है लास्ट में, दूसरी संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छोटा वृत्त बड़े वृत्त को अंतःस्पर्श करता है, तो सबसे पहले हम क्या वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा कोई वृत्त है, वो इसको अंतःस्पर्श कर रहा है, आ रहा समझ में, मतलब इसका जो केंद्र होगा ना, ये देखिए, चलिए इसको हम थोड़ा और छोटा बना लेते हैं, यही कह रहा है अंतःस्पर्श कर रहा है, यानी जो बड़े वृत्त का केंद्र है ये वो है, ठीक है, और ये है आपका इसका छोटे वृत्त का, यानी O2, ठीक है, ये O1 हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है अंतःस्पर्श करता है, तो हमने अंतःस्पर्श करा दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बड़े वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, देखिए ये छोटा वृत्त था ना, तो ये बड़े वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसकी जो परिधि है, ठीक है, वो गुजर रहा है। उसके बाद कह रहा है ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है क्या, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा, आ रहा समझ में, पूछ रहा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे वृत्त, ये जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं, यानी R1 ज्ञात करते हैं, आ रहा समझ में। उसमें उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त, चलिए पहले ये निकालते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या, क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr1 स्क्वायर = कितना है 200 है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए R1 का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, पाई लिख देंगे, आ रहा समझ में। तो जब इसको हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 इनका जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 400/π का स्क्वायर,
आ रहा समझ में? ये आपका आ गया। या चाहे यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पे ये रहने देते हैं, क्योंकि अगर आर स्क्वायर हम रहने देंगे तो आगे जाके काम देगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, बड़े वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो अब देखिए बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालिए। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये होगी ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है। देखिए क्या है, कैपिटल आर है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब बड़े वृत्त की त्रिज्या ये आर हो गया तो छोटे वृत्त की ये क्या हो गई, व्यास हो गई ना। ये पूरा ये केवल छोटे वृत्त की त्रिज्या थी, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो छोटे वृत्त की क्या हो जा रही है, व्यास हो जा रही है। यानी आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। आ रहा समझ में? यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ क्या हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, पूरा ये। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर जब करेंगे, क्यों आर का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। आ रहा समझ में? तो इसलिए हम यहाँ पे भी इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर। आ रहा समझ में? चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब इनमें हम रख देंगे जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हारा रखिए, पाई हो गया। ठीक है, आर के जगह पे हम क्या रखेंगे, आर स्क्वायर की जगह पे, आर स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, पाई हो ही गया। उसके बाद 4 इंटू, देखिए यहाँ पे था ना आर स्क्वायर की जगह पे हम रख रहे हैं 4r स्क्वायर, तो 4 तो लिख दिए। अब आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ देखिए आर समझ में, इसके जगह पे ये रखेंगे तो हो जाएगा 200/पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया। आ रहा समझ में? तो जब पाई से पाई कट गया तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, यानी 800 जो होगा वो वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसी के जगह पे हम रखे हैं पाई की पाई की जगह पे आर स्क्वायर का मीन है, आर कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखे हैं, 4r रख दिए। देखिए 4r यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, पाई इंटू 4r स्क्वायर। ठीक है, 4r स्क्वायर की जगह पे हम r की जगह पे, देखिए यहाँ r स्क्वायर दिया था, उसकी जगह पे रख दिए, सॉल्व कर दिया, आ गया है, यही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं नए सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थे पुराने। चलिए कह रहा है, यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। आ रहा समझ में? तो इसको एक विधि हम जानते हैं, ये इसे भी लगाते हैं। दिया है 40/140 गुणे 100, अधिक कह रहा था ना, 40% अधिक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 200/7 क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, तो इसका कितना आ जाएगा, 4/7 पाई जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली जो हम लोग तुरंत कर लेते हैं। लेकिन अगर बेस से समझा जाए तो क्या कह रहा है, बी की मासिक आय से ए की इतना अधिक है, यानी बी की मासिक आय क्या है, x है। ठीक है, अच्छा 100 मान लेते हैं, प्रतिशत है तो 100 माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए की मासिक आय, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है, तो क्या हो जाएगा, ये 140% हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो कह रहा है कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कैसे पता चलता है, जब घटाते हैं तभी ना। 140 माइनस 100 अपान, ठीक, आप क्या कह रहा है, ए की आय से, तो ए की आय से लगा हो का लगा हो तो उसका मान हमेशा नीचे रखा जाता है। तो ये हो गया 140, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए क्या आ रहा है, 40/140 गुणे 100 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये वाला वैल्यू इतना निकल के आया है, 40/140 गुणे 100। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इतना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चीनी के दाम में 60% बढ़ोतरी हो गई है, उसे पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। देखिए बढ़ोतरी हो रही है तो एक क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब कह रहा है कि एक चीज में बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी को हम कितना कम करेंगे कि उसके उसमें कोई परिवर्तन न हो। या चाहे क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए। तो देखिए कह रहा है 60% बढ़ोतरी में कुछ कीजिए, 60/160। अब इसके पहले वाला भी समझाए थे, ठीक वैसे ही है। 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 दूना 4 25। ठीक है, तो 25 3 कितना देगा, 75/2। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 2 2 3 6, 2 7 14, यानी 37 सही 1/2 प्रतिशत क्या किया जाएगा। ठीक है, कमी की जाएगी, की जानी होगी, तब जाके क्या होगा, वो पुरानी कीमत पे आएगा। ठीक है, इतना इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो आप लोग कर ले जाएंगे, हमें विश्वास है, इतना प्रैक्टिस करा दिया गया। देखिए उसके बाद कह रहा है कि x-2 से भाग देने पर बहुपद दिया है। क्या क्या दिया है कि a x³ - 7x² +
7x-2 और दूसरा दिया है, कितना दिया है, x³ माइनस 2ax² प्लस 8x-8, ठीक है। और कह रहा है शुरू में कह रहा है कि x-2 से भाग देने को, यानी यहाँ देखिए x-2 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, x = 2, यानी x का वैल्यू हम 2 जो है इन सब में रख देंगे, ठीक है। तो क्या करें, कह रहा है समान शेषफल देते हो, समान के लिए क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। आ रहा समझ में, चलिए अब रख देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 × 2 का क्यूब माइनस 7 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2 माइनस 2 = यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2a × 2 का स्क्वायर प्लस 8 × 2 माइनस 8। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4 दूना 8, 8a माइनस 7 और 2 दूना 4, 7 चौको 28, ठीक है, 28 ही हो गया। उसके बाद प्लस 7 दूनी 14 माइनस 2। अब इधर जाइए, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ये हो जाएगा प्लस 8 दूनी 16 माइनस 8, ठीक है। अब देखिए कुछ कटने वाला है, देखिए कट जाएगा, कहीं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सबको इधर लेके आते हैं, 8a माइनस 28 प्लस 2, अब इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस 8a प्लस 16 माइनस 16 प्लस 8 = 0। अब सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 8 है और 8 8 8 कितना हो जाएगा, 16 ये जुड़ रहा है ना, ठीक है। अब चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए, -8 है, 28 है और ये 2 कितना हो जाएगा, 30, ये देखिए इसको 30 30 8 38 38 और 16 कितना हो जाएगा, बताइए, 38 16 8 से 14 4 हासिल है, 3 1 4 1 5 यानी 54 हो गया। ये माइनस वाला हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को देख लेते हैं, ठीक है। प्लस वाले को देखेंगे तो क्या होगा, 14, ये कितना है, 14 तो जोड़ लिया गया, 14 और 8, 14 8 कितना हो जाएगा, 22 = 0। सॉल्व कीजिए, अब इसमें से इसको घटाइए, 16a मान किसका ज़्यादा है, माइनस का, तो 54 में से 22 जाएगा, कितना होगा, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 3 गया 2 गया 3, ठीक है, = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो 16a = कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अब 32 जब हो जाएगा तो a = क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32/16, 16 दूनी 32, यानी a = क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आ रहा समझ, इसी तरह से आप सॉल्व करोगे, आंसर कितना आया, 2 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 6q माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4। चलिए लिखते हैं, कर रहा है देखिए यहाँ पे x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 को कह रहा है कि -3x/2 + 1 से क्या किया जाएगा, भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। बहुपद दिया है ये और कह रहा है इससे भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका ऐसे कर लीजिए, ठीक। क्या हो जाएगा देखिए 2, तो -3x और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। = क्या है, 0 है। अब यहाँ पे लगाइए -3x प्लस 2 = ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा इसके साथ। अब देखिए क्या बच रहा है, -3x = क्या करेंगे, -2, तो x = क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू जो है इसमें हम रख देंगे, चलिए रख देते हैं, ये 0 है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2/3 का क्यूब माइनस 6 × 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2/3 माइनस 4 = 0। अब सॉल्व कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 3 3 का 9 3 27 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 दूना 4 3 3 का 9 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4/3 माइनस 4 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए 3 दूनी 6 3 3 का 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 8/5 27 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4/3 माइनस 4 = 0। आ रहा समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये माइनस है, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। चाहे यहीं पे इसको रहने देते हैं, नहीं लेके चलिए, ठीक। 28 7 माइनस 8/3 प्लस 4/3 = 4 हो गया। आ रहा समझ में। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 27। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा, 3 9 27 था, ये 3 9 27, तो 9 का ये 9 8 है 72, माइनस रहेगा -72। फिर यहाँ पे भी 9 होगा, ठीक है। 3 9 27 9 चौको 36 प्लस 36 हो जाएगा = 4। आ रहा समझ में, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसको फिर से, और
अब क्या हो जाएगा, देखिए इनका इनका जोड़ लिया, चाहे यहीं पे हम प्लस कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 36 8 कितना होगा 44, देखिए 44 माइनस 72 5 27 इक्वल टू 4। 4 को फिर से लेके आएंगे बाद में, यहाँ पे बाहर में करना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, मान ज़्यादा तो माइनस हो गया, अब घटाइए 72 में से 44, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना 6, 6 में से 4 गया 2, माइनस है अपन 27। अब इसको भी हम इधर लेके आते हैं तो -4 है, अपन 1 कर देते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 27, ये -28 है, ठीक है। आ रहा समझ में, देखिए माइनस ये भी माइनस है। अब कितना हो जाएगा 27 गुणे 4 कीजिए, 4 7 28 का 8 हासिल, तो 4 दूनी 8 2 10, यानी 108 है, ठीक है। अब साफ कर लीजिए, तो माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस है तो माइनस सिंबल होगा, हम पे जुड़ जाएगा। अब जोड़िए 8 8 16, 16 का 6 हासिल, 1 2 1 3 और 1/27, ठीक है। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आंसर इसका कितना आया है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे -4 को उधर कर दिए थे, अगर यहीं पे लिए होते तो आ जाता, हमको यहाँ इतना नहीं करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो बेलन की त्रिज्याएं हैं 2 संबंध 3 के अनुपात में तथा उनकी ऊंचाइयां 5 संबंध 3 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात बताइए, ठीक है। तो बेलन दिया है, तो पहली बेलन, दो बेलन है ना, देखिए पहला बेलन, दूसरा, ठीक है, दिया है, ठीक है। अब इसमें दिया है ये पहला त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो पहले वाले में देखिए क्या क्या लिखा है, पहले वाले में अनुपात दिया है 2 संबंध 3, हमने कर दिया। दूसरे वाले का कह रहा है, जैसे त्रिज्याएं दी हैं, दो बेलनों की त्रिज्याएं, तो त्रिज्या है, त्रिज्या के नीचे हम लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे, दोनों की त्रिज्याएं हो गई, पहला दूसरे का। ऊंचाई का अनुपात दिया है 5 संबंध 3, तो 5 संबंध 3 कर देते हैं। आ रहा समझ में। अब देखिए आयतन कह रहा है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है इसका। देखिए तो दो है ना, जैसे दो दो बेलन दिया तो दोनों बेलन का क्या होगा, आयतन होगा। आ रहा समझ में। मान लीजिए 1 है और एक अपन 2 भी कर देते हैं, यानी ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया आयतन। तो अब क्या करेंगे, चलिए इनमें हम क्या करते हैं, रख देते हैं, ये 1 है और ये 1 है, ये पाई r2 का स्क्वायर h2, ठीक है। अब इसमें रखिए पाई पाई काट दीजिए, कट गया। अब त्रिज्या कितना है, 2 है, 2 बार है ना, तो 2 गुणे 2, और ऊंचाई कितना है 5 है, उसी का पहले का है, ये दोनों कर दिए। अब देखिए नीचे क्या है, दूसरे का त्रिज्या कितना है 3, तो 3 का क्या कर दिए हम स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है 3 है, 3 कर दिए। आ रहा समझ में। अनुपात लास्ट में पूछा कितना अनुपात होगा, चलिए कर देते हैं अनुपात, देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 5 20, 3 3 9 27, ठीक है। तो यही क्या हो गया, इसका अनुपात हो गया 20 संबंध 27, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये उसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट को क्या होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए एक्स इक्वल टू बी तथा बी वाई इक्वल टू ए, तो एक्स वाई का मान क्या कह दिया, देखिए ए पर एक्स है बी, ठीक है, बी वाई पर दिया है ये, और कह रहा है एक्स वाई का मान निकालिए। आ रहा समझ में। देखिए हम क्या करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं बी का, अब यहाँ पे बी है ना, तो बी वाई दिया है, हम कुछ नहीं करेंगे, बी की जगह पे ए एक्स रख देते हैं। आ रहा समझ में। ये बी है ना, इसी पे देखिए ये मान लेते समीकरण 1 है, तो बी का वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। आ रहा समझ ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी की जगह पे हम ए एक्स रख दिए, इस पे क्या है वाई है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आ रहा समझ में। देखिए तो अब क्या होगा, ए एक्स वाई इक्वल टू ये, ठीक। तो ये जब हो गया तो इस पर भी पावर हो जाएगा 1, तो जब आधार बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी एक्स वाई इक्वल टू 1। आ रहा समझ में। इसी का ही आंसर पूछ रहे हैं, यही ना पूछ रहा था, लेकिन करके आ गया, कुछ नहीं किया है। बी का जो वैल्यू है बी के जगह पे रख दिए हैं, ये बी के जगह पे ए एक्स रख दिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु पी से पी ए और पी बी ओ केंद्र के वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। चलिए बना लेते हैं। कोई वृत्त है, ठीक है, उसके बाहर बिंदु स्थित है पी, उससे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है पी, और ये जहाँ स्पर्श कर रहा है ये है आपका ए, और ये जो यहाँ जो स्पर्श कर रहा है ये क्या है आपका बी है, और इसका केंद्र ओ है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ देखिए एक, ये जो जैसे बना रहे हैं ना वैसे ही वो लिखा है, ठीक। ये हो गया सी और ये हो गया डी, और यहाँ पे जो बिंदु है वो है ई। एक बार और पढ़ लीजिए क्या कर रहा है, उसके बाद देखिए फिगर और उसमें क्या आंसर है। देखिए कह रहा है पी से पी ए और पी बी, पी से पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। ओ केंद्र के वृत्त
वृत्त पर स्पर्श रेखा, ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है। दो स्पर्श रेखा तो ये हो गई बाहर से, एक ये हो गया, ठीक है। ई बिंदु पर सी डी स्पर्श रेखा है, ई बिंदु पे स्पर्श रेखा सी डी है, ठीक। तो कह रहा है पीबी बराबर 16 सेंटीमीटर। देखिए क्या कहती है, लिख लीजिए पीबी बराबर 16 सेंटीमीटर, एसी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो पूछ रहा है त्रिभुज पी डी सी का परिमाप क्या होगा, का परिमाप क्या होगा, ठीक है। मतलब इसका परिमाप कर रहा है, परिमाप में तो तीनों भुजाओं का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं जब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा उस वृत्त के परिधि पे खींची जाती है तो वो कितनी खींची जा सकती है, दो ही। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं केवल दो ही खींची जा सकती है। आर समझ में तो दो है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कहने का मतलब पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। इतना समझ में आपको आ गया होगा, ठीक। ये हमको मिल गया कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए, अब बिंदु सी पे देखिए, बिंदु सी और बिंदु डी को देखिए, ठीक से समझिएगा। बिंदु सी से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। आ रहा समझ में, कौन कौन सी स्पर्श रेखा है, ए सी और ए ई। तो ए सी इजकल टू कितना है, सी ई। आ रहा समझ में, ये और ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इतना ध्यान रखिएगा, सी से जो स्पर्श रेखा दो खींची गई हैं वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी ये इतना ही बस, ये सी ई देखिए यहाँ लिखा है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आ रहा समझ में। तो देखिए ए सी कितना दिया, 7 दिया है ना। तो ए सी जब 7 दिया है तो देखिए ये 7 दिया तो ये भी तो 7 होगा, तो वही हम यहाँ पे 7 कर दे रहे हैं, ठीक। अब चलिए, अब क्या दिया देखिए यहाँ पे, अभी ऐसे ये दी है। आ रहा समझ में। डी से भी क्या किया है, स्पर्श रेखा दो खींचा गया है, एक डी ई है और एक डी बी है। दोनों स्पर्श रेखा क्या होंगी, दो खींची गई, दोनों क्या है, बराबर है। जैसे ये बराबर था, आ रहा समझ में। तो देखिए अब क्या होगा, जब दोनों बराबर होगा तो देखिए ये जो सी डी जो दिया है, देखिए यहाँ पे सी डी क्या है, 12 है ना, पूरे का है। तो सी डी अगर 12 है तो हम अगर इसमें से ई डी ज्ञात करना हमको, ई डी ये हमको ज्ञात करना हो तो नहीं हो जाएगा। पूरे में से हम क्या करेंगे, सी को निकाल देंगे। यानी हमको जब डी ई निकालना है, डी ई कर लीजिएगा इसको, ठीक है। डी ई निकालना है तो हम क्या करेंगे, सी डी में से, ठीक है, क्या करेंगे, सी ई को निकालेंगे। सी डी में से सी ई को निकालेंगे तो सी डी कितना है आपका, देखिए यहाँ सी डी 12 है और सी ई कितना है, 7 है, कितना जब 5। यानी ये कितना आया हमारा, 5 आ गया। आ रहा समझ में। डी ई कितना आया है, 5 आया। तो हम बताए हैं कि जब डी ई और बी डी डी बी दोनों जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। डी बी भी क्या होगा, ये डी ई के बराबर होगा। क्या होगा, क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हम खींचे हैं बाहर से, तो दोनों का क्या हम बताए हैं ना कि दोनों स्पर्श रेखाएं का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे ये भी हो जा रहा है, ये भी एक बाहरी बिंदु है ना, इसके लिए दो स्पर्श रेखा खींची गई है। अब देखिए, अब क्या है, अब पीबी को हमको क्या करना, देखिए ये तो हमको मिल गया। यानी कहने का मतलब सी डी कितना दिया है, यहाँ देखिए सी डी 12 सेंटीमीटर, ये भुजा हमको मिल गया है, ये पूरा पूरा मिल गया है, ठीक। तो ये मिल गया। तो अब परिमाप पूछ रहा था हमको, ये ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है पीबी बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ये मतलब पीबी ये पूरा दिया है 16 सेंटीमीटर। तो ये बताइए हमको इतना ज्ञात करना है, ये केवल, यानी पीडी हमको ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो भुजा ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, 16 में से ये कितना है, ये 5 है ना। यहाँ पे देखिए डीबी, डी और बी कितना है, 5 है। तो हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 5 जाएगा 11। कहने का मतलब जो पीडी आएगा वो कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा 16 है, ठीक है, हमको इतना ज्ञात करना है। ये मालूम है तो ये हम इतना घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो वही 11 सेंटीमीटर आया है। अब हम बताए थे जब स्पर्श रेखाएं जो बराबर होती हैं, देखिए तो जब ये बराबर है, ये कितना आया, 11 आया है, तो ये भी तो 11 होगा क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए आ रहा समझ में। चलिए अब परिमाप पूछ रहा है, कहाँ परिमाप पूछ रहा था, यहाँ पे, ठीक है। तो परिमाप मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए ये सी पी कितना दिया है, तो लिखें, ये सी पी अभी यहाँ बताए थे ना, पी डी बराबर जब 11 है तो ये भी पी सी भी क्या, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे बराबर नहीं होगा क्योंकि ये पूरा कह रहा था ना कि इतना है ये। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, पूरा 16 है, ये 16 है तो 16 में से यहाँ 7 घटाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, ये पूरा 16 था ना, 16 में से 5 घटाए हैं हम, तो कितना आया था, 16 में से 5 घटाने पर 11 आया था। तो वैसे ही ये पूरे 16 में से हम क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। यानी इसमें जो ये होगा पीसी बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
यही यहाँ मिस्टेक हो रहा था। आ रहा समझ में? क्या किए हैं ये पूरा ज्ञात करने के लिए देखिए, ये पूरा पीवी था ना, पीवी का मान 16 दिया था, तो हमको केवल निकालना था पीडी, तो पीडी 11 था, तो 11 में से हम क्या किए हैं, बीडी को निकाल दिए हैं, तो 11 में से 5 गया है, तो सॉरी 16 में से 5 गया तो कितना है, 11 आया है। ये देखिए पूरा पीवी कितना है, यहाँ देखिए पीवी पूरा 16 है, तो उसमें से हम 5 घटाए हैं, जब 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो वही हम लिखे हैं। वैसे ही यहाँ पे आइए, हम बताए थे कि ये और ये दोनों बराबर है, यानी पी ए बराबर क्या है, पी डी है, तो देखिए पी ए बराबर पी डी है, तो हम क्या करेंगे, पी ए पूरे 16 में से 7 घटाएंगे, यानी पूरा 16 है और उसमें से ए सी घटा देंगे, कितना 7, कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब उन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। तो एक तो हो गया 11, एक 9 और एक ये पूरा था 12, तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 1 10, 10 2 12 का 2 हासिल 1, 1 2 1 3, यानी 3 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर होगा। आंसर कितना होगा, 32 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे यही समझने वाला था। इसके लिए क्या होता है, यहाँ समय लगा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा समय लगेगा नहीं। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं गड़बड़ हुआ था, गड़बड़ यहाँ हुआ था। क्या गड़बड़ हुआ था कि पूरा ये मान बराबर दिया था, तो जब पूरा मान बराबर दिया था तो ये इसका मान और इसका मान निकालना था, तो इसके लिए ये दोनों स्पर्श रेखाएं थी बराबर थी, ठीक है। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने बैठे थे। देखिए पास छात्र जीत कितने प्रतिशत पास हुए हैं वो मान दिया है, और फेल छात्र का दिया है कितने हुए हैं। तो जब छात्र दिया, देखिए पास का दिया है कितने प्रतिशत पास हुए हैं, 35%, और फेल छात्रों की संख्या दिया है कितना, 445। तो जब ये दिया फेल का, यहाँ पास है, तो हम इसको अभी क्या करेंगे, फेल प्रतिशत निकालेंगे, तो फेल क्या हो जाएगा, 65% हो जाएगा। अब इस पर हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। यार समझ में? अब ये फेल, तो ये भी फेल, यानी 65% फेल हुए हैं, कितने हैं, 455 है। 65% फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये है। तो चलिए निकालते हैं, 65% बराबर कितने हैं, 455, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 455 बटे 65 गुणे 100, ठीक है। इसको लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10 0, ठीक है। अब देखिए 13 3 26, 13 3 39, 13 3 39, कितना बचेगा, 6 बचेगा ना यहाँ पे, 39 65 13 बचे 65, 35 में कितना हो जाएगा, 70, यानी 700 क्या था, कुल अंक था, कुल छात्र थे। छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल इतना हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 65 में बेचने पर दुकानदार को 30% लाभ हुआ, 10% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। हम बताए थे जब क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य दिया हो और 2% दिया, वो प्रतिशत लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, तो उसके लिए क्या होता था बताइए, होता था ना विक्रय मूल्य बराबर, हम इसको क्या लिखते थे, दूसरा विक्रय मूल्य, उसके बाद क्या करते थे, पहला विक्रय मूल्य, और उसके बाद द्वितीय प्रतिशत बताते थे, द्वितीय प्रतिशत अपान प्रथम प्रतिशत, यही बताए ना। जो हमारा प्रैक्टिस देख रहा होगा वो इसको कर ले जाएगा, ये पूछता बहुत है, ठीक है। देखिए यक्ष क्यों कितना दिया है, 65 दिया है, प्रथम हम बताए ना, ये दूसरा था, प्रथम बेचने में तो कितना 65 है, अब द्वितीय कितना है आपका 10% लाभ है, तो 110 हो जाएगा अपान, और कह रहा है प्रथम प्रतिशत कितना है, 30% लाभ, तो 130, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे काट दीजिए, 13 पचे 65, 11 पचे 55, यानी 55 जो होगा रुपया इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ये बताने की जरूरत नहीं है, कर लेने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4800 का इतना, चलिए देखते हैं, 4800 का 16.5% बराबर यक्स का 3/4 है, तो यक्स का मान कह रहा है, बताइए। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे, क्या, क्योंकि ये दशमलव को हटाना है, तो यहाँ देखिए 1 2 1 2 ये कट गया, उसके बाद 5 3 15, फिर 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 गुणे 33 इक्वल टू 3x/4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 33 गुणे 4/3 इक्वल टू x कर देंगे, तो देखिए यहाँ काटिए, 3 कने 3 3 कने 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 चौको 44, 24 गुणे 44 इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 44 गुणे 24, 4 चौको 16 86, 4 चौको 16 17, 2 चौको 8, 2 चौको 8, क्या हो जाएगा 6 8 7 15 5 81, 8 1 9 1 10, यानी इसका आंसर जो आएगा वो x इक्वल टू 156 आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है इतना, 4/3 है, इनका ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात देख लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 4/3, और ऊंचाई दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है 3/4,
4, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इनके आधार की लंबाई का अनुपात बताइए। अब बताइए आधार की लंबाइयों का अनुपात भी पूछ रहा है, क्या होगा? आ रहा समझ में? तो देखिए जब रेशियो दिया हो, क्या दिया हो, 4:3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बनेगा त्रिभुज वो समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो अनुपात होता है 3 और 4 अगर दिया है तो तीसरा कौन सा होगा? 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, कई बार बता चुके हैं कि अनुपात में हो तो समझिए समकोण त्रिभुज है। ठीक, कैसे पता चलेगा? 5 का क्या कीजिए, कर्ण मान लीजिए, सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण मान लेंगे, और 2 शेष जो बचे हैं उनका लंब और आधार। अब पाइथागोरस सूत्र में लगा के सॉल्व कर लेंगे, अगर बराबर आएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम क्या करेंगे? अब क्षेत्रफल निकालेंगे। आ रहा समझ में? तो 2 है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ देखिए, तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक मान लेते हैं, ये हो गया 1/3 इंटू क्या होता है, बताइए? 1/3 नहीं होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, यही होता है ना, ठीक है। फिर से क्या हो जाए, ये पहले का हो गया, अब पहला समकोण का और दूसरे समकोण का क्या हो जाएगा, ऐसे निकालिए, क्या हो जाएगा, फिर से बराबर यहाँ कर लीजिए, फिर 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक। तो इसको ऐसे काट दीजिए, अनुपात दिया ना, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:3, 4/3 कर दे रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे, आधार, आधार कितना है पूछ रहा है, आधार x यहाँ पे पूछ रहा है, x1 कर दे रहे हैं, ठीक है। लंबाई कितना दिया है, लंबाई का मतलब क्या, ऊंचाई देखिए, जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो ये आधार है और ये क्या है, लंब है, ठीक है। तो इसी को ऊंचाई भी तो कह सकते हैं, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। अगर हम ऐसे भी कर देते हैं तो भी क्या होगा, ये इसकी ऊंचाई भी, यानी इसमें 2 समकोण त्रिभुज बने। अरे समझो, तो वही कह रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, आधार हमको निकालना है, लंबाई यानी ऊंचाई कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है, अपान फिर यहाँ पे क्या है, आधार निकालना है, तो x2 इंटू, अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया, 4 दिया है, सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 इंटू क्या हो जाएगा, 4/3, ये जब आएगा तो इधर पलट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1/x2, यानी x1/x2, ये क्या है, प्रथम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, और उसी का अनुपात दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, 4 × 16, 3 × 9, यानी 16:9 क्या होगा, इसका अनुपात होगा, यही इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सारे हम प्रैक्टिस करा चुके हैं, इस समय ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए, लेकिन हम चूंकि बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमारा समय लग रहा है, आपका नहीं लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए प्रदत्त का बहुलक होगा, ठीक है, तो बहुलक आप लोग निकाल लीजिएगा, जिसकी संख्या ज़्यादा बढ़ाई हो, यानी जो संख्या की आवृत्ति ज़्यादा हुई हो, वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। देखिए स्टैटिक का क्वेश्चन है ये, स्टैटिक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा, ठीक है, चार्ट में दिया हुआ है, ठीक, इसका कर रहा, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है, ठीक है, समांतर माध्य का, तो हम जानते हैं माध्य बराबर होता है सिग्मा fx/सिग्मा f, आ रहा समझ में, ठीक है। अब यही निकालना है, देखिए fx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए f × x, यानी इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, वही क्या होगा, fx आ जाएगा, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, fx का पे, ठीक है, देखिए आज जोड़ते भी है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ा लेंगे, तो चलिए हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे पतले में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, ये fx हो जाएगा, ये सिग्मा, अब देखिए 3 दूनी 6, 4 चौका 16, 2 बचे 10, 3 छक्के 18, 5 सत्ते 35, ठीक है, 8 चौको 32, 29 27, 10 सत्ते 70, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, fx का हम अब इन लोगों को जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे fx को, 6 16 10 18 35 32 27 और 70, इनको जो जोड़ेंगे सिग्मा fx इक्वल टू मान कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा, आ रहा समझ में। अब वहीं पे क्या करेंगे, यफ जो दिया है, देखिए यफ को भी हम जोड़ लेंगे, आ रहा समझ में, यानी सिग्मा यफ का भी मान हम निकालेंगे, तो कितना आएगा, 30 आएगा, जब जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, मान रख लेते हैं, कितना हो जाएगा, एफ एक्स पे 214, ये कितना होगा, 30 एफ की जगह पे, देखिए तो 3 एक कने 2 एक कने 2 2 बचे 10, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 एक कने 2 2 सत्ते 14, ठीक है। अब इतना आ गया, अब क्या करेंगे, इतना जब आ गया तो भाग दे देंगे, जब भाग देंगे कितना आएगा, 7.1 इसका आंसर होगा, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, जब चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं, 107 15 15 6 90 15 सत्ते 105, देखिए आ गया 7 आ गया 105, 2 पॉइंट करके 0 करने 15 करने 15, ठीक है, तो वही नहीं आ जा रहा है यहाँ पे, आ रहा समझ में, ये हो गया स्टैटिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का लॉस 375 है और मौस
25 है और एक संख्या 75 है, छोटी संख्या तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको। मौसा दिया, देखिए लौसा दिया है, इसका हिंट कर दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा साल कर लीजिएगा। मौसा बराबर होता है 25 और एक संख्या कह रहा है 75 है, दूसरी संख्या क्या करना पड़ेगा हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो वही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, और उससे दूसरी संख्या हम ला देंगे। यक्स का मान, तो यक्स का मान कुछ आएगा तो कह रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या के पीछे दो ही संख्या ना है, तो एक बड़ी संख्या आएगी और एक छोटी आएगी, उसी का कह रहा है अनुपात पूछ रहा है। तो जो आएगा, जैसे पहली संख्या 75 दिया ही है और दूसरी संख्या जो आएगी उसको यहाँ पे रख देंगे या काट देंगे, अनुपात आ जाएगा। ठीक, चलिए आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर आ गया, कह रहा है परास और बहुलक कितना भिन्न है। ठीक है, तो परास के लिए क्या होता है, संख्याएं जो दी गई होती हैं तो उसमें सबसे उच्च मान जो होता है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है वही क्या होता है, उसका परास होता है। कह रहा है बहुलक भी पूछ रहा है, तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या बार बार आई होती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो दोनों का कह रहा है भिन्न कितना है, तो आप इसको लगा लीजिएगा। पीडीएफ इसका हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं और जैसे वीडियो आने से पहले। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है 96, 168, 32, 140। ठीक है, कह रहा है को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन में दिया है 3, 12, 4, 6। तो इसमें केवल एक 4 ही संख्या है जो क्या कर रहा है, इन सबको विभाजित कर रहा है। तो आंसर क्या है, 4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा, बखौती करने से तो होगा नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। सभी संख्याएं हैं, सभी को हम क्या करते हैं, इसे कर लेते हैं, काटते हैं। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 16 दूनी 32, 70 2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर चलते हैं, 2 से काटते हैं। 2 1 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और यहाँ क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 चौको 8, 35। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, काटते चले जाते हैं। 2 छक्की 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे होगा, 2 दूना 4, 35। ठीक है, अब चलिए काटते हैं। 2 3 6, 21, 1 35। फिर इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 को लेके आते हैं सीधे, 3 1 हो जाएगा, 3 7 21, 1 ये 35। अब क्या हो जाएगा, 7 लेके आते हैं, 1 7 है तो 1 हो जाएगा, 1 ये 5 और लास्ट में क्या होगा 5 होगा। जब 5 होगा तो सारे क्या हो जाएंगे, 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबको लिखते हैं, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हम 2 लिख लेते हैं। 3 कितना है, 1 है तो 1 3 लिख लेते हैं। उसके बाद कितना है, 1 5 है और 1 7 है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि पेयर कितने का बन रहा है, कितना पेयर बन रहा है, तो 1 ये और 1 ये। ठीक है, तो यानी 1 इससे 1 और इससे 1 यानी 4। तो आने का मतलब 2 में 4, जो पेयर बना रहा है वही संख्या क्या करेगी, इन सबको डिवाइड करेगी यानी विभाजित करेगी। तो आंसर कितना देगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से आप लगाइएगा, आ रहा समझ में। पेयर बना देखिए तो वही क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 यहाँ से 2। ठीक, चलिए समझाना ज़्यादा पड़ता है इसीलिए। अब कह रहा है कि रुपया 49 को 150 बच्चों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे तथा प्रत्येक लड़के को 25% पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए तो हम इसमें क्या मानते हैं, सबसे पहले मानते हैं, माना लड़की की संख्या x है और लड़कों की संख्या, यहाँ देखिए कुल कितना बच्चा दिया है ना, 150 बच्चों में बांटा गया है, तो 150 में से हम क्या करेंगे, x को घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, लाइट तो चली गई है, पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा। चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट बाद में करेंगे। लाइट चली गई है तो अब क्या करते हैं, इसको करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, कर रहा है 49 बच्चों को। ठीक है, ये हो गया। अब कर रहा है प्रत्येक लड़की को 50 पैसा, प्रत्येक लड़की को, लड़की कितनी है, x है ना, उसको दे जाएगा 50 पैसा, तो 50 गुणे x कर देंगे या x गुणे 50 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को 25 पैसे, तो लड़का कितना है, 150 माइनस x, कितना इनको दिया जा रहा है, 25 पैसा। आ रहा समझ में। तो कितना कुल हो रहा है बताइए, हो रहा है 150, यानी रुपया कितना टोटल हो जा रहा है, 49 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पैसा था, ये भी पैसा था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पैसा ही बनाएंगे ना। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे इतना बांटा गया है तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा। यही कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। कह रहा है 49 रुपये को इतने में बांटा गया है, तो पूरे पैसे को बांटा गया, तो वही तो कह रहा है। इसमें सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 50x प्लस इनका इनमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 का 150 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3750, और इनका गुणा करेंगे तो -25x इसका टू ये कितना आ जाएगा, 49 100 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब 50 में 25 जाएगा, कितना होगा 25x। ठीक है, इक्वल टू
4900, ये प्लस था ना, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3750 हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो 25 x इक्वल टू, अब इनको घटाइए, घटाएंगे कितना होगा, 0, 10 में 5 गया 5, ठीक है। यहाँ पे 8, 8 में 7 गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में 3 गया 1, यानी इतना बचा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1150, ठीक है, आया 5 25, ठीक। और इसको काटिए, 5 25, 5 दूनी 10, 5 कहीं 15, 0, फिर काटिए, 5 कने 5, 5 चौको 20, 5 छके 30, यानी x जो आया है कितना आया है, x इक्वल टू 46 रुपये आया है, 46 टॉफी आया है, ठीक है। या सॉरी, x कितने हैं, यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या है, यानी लड़कियों की संख्या कितना है, 46 आया है, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है लड़कों की संख्या, यहाँ देखिए लड़कों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, 150 में से 46 को घटा देंगे, ठीक है, तभी तो लड़कों की संख्या आएगा। जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 104, यानी यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक। लाइट नहीं है तो हम इस प्रैक्टिस सेट को अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।